जावा उस वेले, जी में सत्य के जावा उस वेले। बोली गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लड़ले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, साथ में हमारे बीच में संत भगवान का भी आगमन हुआ है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से निवेदन करना चाहूंगा, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे परम पूज्य श्री विश्व प्रकाश दास जी स्वामी जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। परम पूज्य श्री ब्रह्म प्रकाश स्वामी जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। परम पूज्य श्री दिव्य जीवन स्वामी जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। परम पूज्य श्री मुनि वंदन स्वामी जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। परम पूज्य श्री निर्दोष चरण स्वामी जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। परम पूज्य प्रिय दर्शन स्वामी जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और सभी भक्तों को संतों के दर्शन का लाभ हम सभी को शिव महापुराण की इस पावन सुंदर कथा में प्राप्त हो रहा है। एक बार सभी संत भगवान के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा व्यासपीठ का पूजन करने के लिए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री छोटू भाई जी पाटिल, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री आशुतोष जी मिश्रा, श्री लाल जी भाई सेंगर, शरद भाई जी पाटिल, श्रीमती सुधा पांडे जी, श्री हितेश भाई जी पांडे, श्री भीकन राव जी पटेल, श्री भावेश भाई जी गोस्वामी, श्री विवेक भाई जी बहड़िया, श्री यश जी बहड़िया, श्री किरण भाई जी पटेल, श्री जयेश भाई जी पोमल, अनिल भाई जी, कुंदन भाई जी पांडे, जगदीश जी पांडे, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आज कथा के हम सभी आज पंचम दिवस पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है जो पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है, उस संकल्प में हम सभी को जुड़ना है और आज से ही हम उसकी तैयारी में लगेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आज से ही हम इस पर्यावरण के लिए जुटेंगे जिससे आने वाले समय में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी इस भारत की भूमि पर इस विश्व में एक बड़ी ही सुंदर पहल को ला सकें और सभी मिलकर इस संकल्प को साकार करेंगे। साथ में आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा उस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। भोजन भंडारे की व्यवस्था हो या फिर आप सभी को ज्ञात है
स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं हो या फिर बच्चों की कॉपी किताब या फीस की व्यवस्थाएं हो, श्री विठलेश्वर सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा, और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। में सुचारू रूप से चलता है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से 2 एम्बुलेंस भी भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन व्यवस्था या ब्लड संबंधित सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करी जाएंगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, और जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक कार्य और है, प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह धरा से करे जाएंगे। आपको कोई विशेष दिन या मुहूर्त के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शादी की तारीख जो भी मुहूर्त में आपकी फिक्स होती है, आप कुबेर भंडारी की धरा पर आकर अपना नाम एड्रेस वहां पर लिखवा सकते हैं, और सारी व्यवस्थाएं आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था या फिर दहेज कन्यादान की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं आपको सुचारू रूप से मिलेगी। तो ऐसे संकल्प सेवा के पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन संकल्पों में जोड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करनी है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा हम सभी आज कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गोरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। खेड़ापति सरकार की जय। भरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सदगुरुदेव माता की जय। संता संतान हंता यत्पदानि प्रणवास्यनं तमिञ्चाचार्यं प्रणमाम्यहम्। यदनुगतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषविलासबुद्धिशेन लक्ष्मीशासनं सर्वं कलानिधि। चतुर्भीष्व 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 तविस्तवश्वजायते स्वपञ्चदा हृदय बोलो विश्वनाथ भगवान की
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आज कथा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। कथा मंडप में विराजमान संत शिरोमणि परम पूज्य श्री विश्व प्रकाश दास जी स्वामी जी, परम पूज्य श्री ब्रह्म प्रकाश स्वामी जी, परम पूज्य श्री दिव्य जीवन स्वामी जी, परम पूज्य श्री श्रीनिवेदन स्वामी जी, परम पूज्य श्री निर्दोष चरण स्वामी जी, परम पूज्य श्री प्रिय दर्शन स्वामी जी महाराज, एक बार सभी संतों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिनका आशीर्वाद और दर्शन आप और हमको श्री लड्डू गोपाल गौशाला वाले स्वामी जी श्री हरि जी दास जी द्वारा इतने संतों का दर्शन मिल रहा है। आपको प्रणाम महाराज जी। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति, शास्त्री स्वामी श्री हरि जीवन दास जी महाराज, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी, जिनका अथक प्रयास, सहयोग इस कार्यक्रम को सफलता की ओर लेकर जा रहा है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन। स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा, स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा जी की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष मिश्रा, श्रीमती सीमा मिश्रा, जो कथा के मुख्य सूत्रधार, मुख्य मनोरथी का पद ग्रहण करे हैं। एक बार मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वर्गीय अकाल सिंह, बरू सिंह सेंगर जी की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लालजी सिंह सेंगर, श्री सुनील जी सेंगर, श्री मितु जी सेंगर सूरत से हैं, जो कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं और कथा के मुख्य सूत्रधार के रूप में विराजमान है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा प्रेशर खोलो अंदर का। भगवान शिव की कृपा से नित्य प्रति धीरे 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 अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है।
और ये कथा ये कथा केवल कथा नहीं है, व्यक्ति के जीवन की व्यथा को शिव तक पहुंचाने का एक क्रम है। भगवान शंकर तक ये स्पीकर नहीं चल रहा है, भगवान शिव तक पहुंचाने का एक क्रम ये कथा करती है। पंचम दिवस की कथा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए। हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां किसी न किसी रूप में भटकती हैं। नेत्र हैं तो वो भी भटकते हैं, श्रवण है वो भी भटकते हैं, जिह्वा है तो वो भी भटक जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन इन सब को काबू में करता है, वो मन भी दिन रात कहीं ना कहीं भटक जाता है। आवाज नहीं आ रही है भाई। आवाज नहीं आ रही है तो ये बक्से बढ़ाओ, बक्से चोंगे चोंगे से कुछ नहीं होगा। ये जो मन है, जब ये भटकता है तो फिर परमात्मा की शरणागति जीव को मिल नहीं पाती। शिव महापुराण की कथा करती ही यही है कि इस मन को केंद्रित करती है। मन को खींचना कैसे है, मन को खींचकर परमात्मा तक लेकर कैसे जाना है। मन को खींचकर परमात्मा तक कैसे लेकर जाना, ये कथा यही दर्शाती है। शंभू शंभू। ग्राउंड की आवाज खोली है ना भाई, उधर आवाज इधर भी नहीं आ रही है, बाजू में भी। शिव कथा मन को केंद्रित करने का प्रयास करती है। और ये मन केंद्रित कब होगा, जब हम अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को भगवान शिव की शरणागति की ओर लेकर जाएं। जब तक हम इस मन को भगवान शिव तक लेकर नहीं जाते, तब तक ये मन यहाँ वहाँ डोलता रहता है, भटकता रहता है। भगवान शंकर का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, भगवान शंकर का जो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, या भगवान शंकर का जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये जितने भी शिव के जो मंत्र हैं, भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, ये ध्यान को केंद्रित करने के लिए। इसलिए शिव महापुराण में 3 उम्र ऐसी बताई है जिन उम्र में हमें अपने मस्तक पर किसको बिठाना चाहिए, ये बताया गया। महापुराण में 3 उम्र ऐसी बता दी गई है जिन उम्र में हमको अपने मस्तक पर किसको बिठाना है, किसको अपने मस्तक पर धारण करना है, ये बताया गया।
पहले नंबर पर है 15 वर्ष की जब आयु रहती है तो 15 वर्ष की आयु में अपने पिता को अपने मस्तक पर अर्थात अपने भेजे में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में अपने पिता को बिठा कर रखो। पंद्रह वर्ष की आयु में जब पिता 15 वर्ष की आयु में जब पिता हमारी बुद्धि में होंगे, हमारे मस्तक पर होंगे, हमारी दिमाग में होंगे, तो हम कहीं गलत जगह पर नहीं जा पाएंगे। एक 15 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, बेटा बेटियां मार्ग से भटकने का प्रयास करते हैं। और जिस बेटा बेटी के दिमाग में, बुद्धि में, मस्तक पर पिताजी बैठे होते हैं, अर्थात उसको ये मालूम होता है कि मेरे पिताजी का मान है, सम्मान है, इज्जत है। अगर गलत जगह पर जाऊंगा तो मेरे पिता का मान घट जाएगा। मैं गलत चीज खाऊंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। मैं गलत जगह पर खड़ा रहूंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। 15 वर्ष की आयु में पिता को अपने मस्तक पर बिठा लो, अर्थात अपनी बुद्धि में बिठा लो कि मुझे मेरे पिता की मर्यादा का ध्यान रखना है और अपने पथ को भ्रष्ट नहीं होने देना है, मार्ग को विभाजित करना है। एक तो उम्र बता दी 15 साल की, शिव महापुराण ने दूसरी उम्र बता दी 35 साल की, कि जब 35 वर्ष की उम्र हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तब हमें अपने मस्तक में किसको बिठाना है? तो कहा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपना बेटा बेटी को अपने सिर पर, अपने मस्तक में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में बिठा। अपने बेटा बेटी को जब तुम 35 साल 15 साल के हो तो पिता को सिर पर बिठाओ, पिता को बुद्धि में बिठाओ, पिता को चित्त में बिठाओ। 35 साल के हो गए तो अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ, अपने सिर पर बिठाओ, अपने मस्तक पर बिठाओ। अपने दिमाग में अपने बेटा बेटी को बिठा लो कि अब मैं 35 साल का हो गया हूँ, मेरे घर में एक बेटे ने, मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया है। अगर मैं नशा कर आऊँगा तो लोग मुझसे तो कम मेरे बच्चों से ज़्यादा कहेंगे कि तेरा बाप नाली में पड़ा हुआ था, तेरा पिता गंदी जगह पर था। अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ कि लोग मुझे कम कहेंगे, मेरे बेटा बेटी को ज़्यादा कहेंगे कि तेरा पिता पागल है, रोड के किनारे पड़ा रहता है, नशा करता है, गलत काम करता है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा पिता ऐसा है। तो 15 वर्ष की उम्र में पिता को अपनी बुद्धि में बिठा लो, 35 वर्ष की उम्र में अपने बच्चों को अपनी बुद्धि में बिठा लो, और जब तुम्हारी उम्र फिर 55 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, 75 वर्ष की हो, तो अपने गुरु को अपनी बुद्धि में बिठा लो कि अगर मैं इस अवस्था में गलत कार्य करूंगा तो मेरे गुरु को कैसे मुख दिखाऊंगा। मैं अपने गुरु के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से निकालना था और मैंने अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर
कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आप कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो शिव पुराण कह रही है कि 15 वर्ष की आयु में पिता को दिमाग में बिठा कर रखना, 35 वर्ष की आयु में अपने बच्चों को दिमाग में बिठा कर रखना, और 55, 65, 75 की आयु में आप अपने गुरु को अपने दिमाग में बिठा कर रखना, तो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं पहुंचोगे। जिसके बचपन में पिता उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, तो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाते। बेटी को भान रहता है मेरे पापा क्या कहेंगे, उनकी पूरी इज्जत है संसार में, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पूरे, उनका कितना मान है, उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी इज्जत है। अगर मैं गलत काम करूंगी या मैं गलत काम करूंगा तो उनका क्या मान रहेगा, उनकी क्या इज्जत रहेगी, उनका क्या भाव रहेगा। जिस बच्चे की जिंदगी में उसका पिता उसकी बुद्धि में बैठा होता है, वो बच्चा कभी गलत काम नहीं कर सकता, वो कभी गलत काम नहीं कर। और बुद्धि से पिता निकल गया तो वो बच्चा गलत काम कर। शिव महापुराण की कथा में भगवान गणेश जी का पवित्र चरित्र आता है। और भगवान श्री गणेश जी महाराज का चरित्र कहता है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने बुद्धि में, अपने विवेक में भगवान श्री शिव जी को बिठा कर रखा। दुनिया के लोग कहते हैं कि बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। कौन है? जम के बोलो, बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी महाराज। पर कोई तुमसे पूछे कि बुद्धि के देवता को बुद्धि का देवता बनाने वाला कौन है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि उनको बुद्धि का देवता बनाने वाला केवल एक है। नहीं तो माता पार्वती जी ने तो अपने तन का उपटन निकाला था, और पार्वती जी ने अपने तन का उपटन निकालकर उसका एक पुतला तैयार करा था। अब उस पुतले में प्राण दे दिया गया था। जब उस पुतले में प्राण आ गए, हम आपसे पूछें, जितने भी सूरत की मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरे माता पिता बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, और जितने मेरे बहन भाई बैठे हैं, आपसे बेटी बेटाओं से पूछें कि तन का आप में से कितने लोग हैं जो अपने तन का उपटन निकालते होंगे और उसको संभाल के रखते होंगे? कोई नहीं। नैन कटर से नैन काट लिए और नैन को फेंक दिया, वो नैन तुमने संभाल के रखे क्या? जम के तो बोलो नहीं। कटिंग करवाई, कटे हुए बाल फेंक दिए, उसको संभाल के रखा क्या? नहीं। तन में से मेल निकाला, उस मेल को निकाल कर फेंक दिया, उस मेल को संभाल कर रखा क्या? नहीं, कोई नहीं रखता। अब उस कटे हुए नख में क्या बुद्धि होगी? कटे हुए बाल में क्या विवेक होगा, बुद्धि होगी? या तन के उस मेल में क्या बुद्धि होगी, क्या विवेक होगा? पार्वती मैया ने अपने तन के उपटन से भगवान श्री विनायक को प्रकट किया,
भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया और प्रकट कर कर दरवाजे पर ले जाकर बिठा दिया कि अंदर किसी को मत आने देना। परंतु भगवान शंकर उस दरवाजे पर आ गए और भगवान शंकर ने भगवान विनायक की उसी दरवाजे पर 3 परीक्षाएं। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ने उसका सिर काट दिया, पर परीक्षा 3 लिए। भगवान श्री शिव जी ने, भगवान शंकर ने 3 परीक्षा ली और वो 3 परीक्षा, पहले नंबर की परीक्षा ली बालक से कि बालक तुम कौन हो। तो बालक ने कहा मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। बालक तुम किनके पुत्र हो? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं उनका पुत्र हूं। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती मैया ने भले इस बालक को प्रकट करा, पर इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें विवेक नहीं है, ये अपनी माता का नाम भी नहीं बता पा रहे। मेरी जीजियों, मेरे जितने जीजा बेटे हैं, जीजियां बेटी हैं, बेटियां बेटी हैं, बेटा बेटे हैं, उनसे निवेदन करूंगा तुम्हारे घर के बच्चों को, तुम्हारे घर में जब उसकी परवरिश करो, दुनिया का कोई काम आए कि ना आए, सबसे पहले उसको अपने माँ बाप का नाम जरूर आना चाहिए कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। मैं किस मोहल्ले का रहने वाला हूँ, किस कॉलोनी में रहने वाला हूँ, किस सोसाइटी में रहने वाला हूँ। अगर बच्चा खोता है तो कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि यहाँ का है। शिव जी समझ गए बुद्धि की कमी है। दूसरे नंबर पर भगवान शंकर ने परीक्षा ली और कहा कि मुझे अंदर जाने दो, और बालक ने उद्दंडता करना प्रारंभ कर दी। इतना अपशब्द बच्चे ने कहना प्रारंभ करा। शंकर भगवान समझ गए कि इसमें विवेक की, इसमें बुद्धि की कमी है। मेहमान आए और बच्चों ने झुककर प्रणाम किया तो समझ लेना कि वो बच्चा पहचान में आ जाता है कि इसके घर के संस्कार अच्छे हैं, इसके माँ बाप अच्छे हैं, इसके दादा दादी अच्छे हैं। कोई आया तो इन्होंने प्रणाम किया। संस्कार। और कई घरों में माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, बड़े हो गए बच्चे तो भी हाथ पकड़ के झुक जा, गुरुजी हैं, प्रणाम कर ले, नमन कर ले, धोख लगा ले, लगाते ही। हमारे यहाँ कथा मंडप में एक सोमानी परिवार भी बैठा हुआ है और एक हमारे पूर्व के गोयल परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। हम सोमानी जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं कहाँ बैठे हुए? अच्छा, स्थान चेंज हो गया है तुम्हारा। तो हम इनके घर गए और इधर गोयल जी भी कहीं बैठे होंगे। तो हम जब इनके, अच्छा बैठे गोयल जी बैठे, हाँ बैठेंगे। हम जब इन लोगों के एक बार पूर्व में घर गए तो ना सोमानी जी को बोलना पड़ा उनके बच्चों को, ना गोयल जी को बोलना पड़ा अपने बच्चों को कि गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। हमने जैसे ही सीढ़ी ऊपर चढ़ी और इनके बच्चों ने साष्टांग झुककर दंडवत करा तो हमको समझ में आया कि संस्कार अच्छे हैं, माँ बाप जो दे रहा है वो श्रेष्ठता में दे रहा है। सिखाया उतना उद्दंडता हो बच्चों में, मना नहीं। बच्चे बोलने के तेज हो, मना नहीं। बच्चे खेलने के तेज हो, मना नहीं। पर बच्चे जिस समय पर बड़ों को बड़ा ना समझे, आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो फिर वो बच्चे की श्रेष्ठता नहीं होती, फिर वो श्रेष्ठता नहीं। शिव जी जान गए ये उद्दंडता कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो शिव जी समझ गए कि इसमें बुद्धि नहीं है। 3 परीक्षा मेरे भोले बाबा ने 3 परीक्षा ली और तीनों परीक्षा में विनायक जिस समय पर उपटन से जो पुतला बना था
3 परीक्षा में मेरे शंकर भगवान ने उसको देख लिया। पहले नंबर पर अपनी माता का नाम नहीं बता पाया, दूसरे नंबर पर उद्दंडता में शिवजी को अपशब्द कह दिया, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर ने जैसे ही शस्त्र उठाया मारने के लिए, तो उसने भी अपना शस्त्र उठा लिया शिवजी को मारने के लिए। समझ नहीं पाया कि ये उम्र में बड़े हैं। एक बात बताओ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा? तो कोई दिक्कत है क्या? जम के बताओ, नहीं। पर कोई छोटा 8th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, और कोई 72 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उससे झगड़ा हो जाए, और वो 10th क्लास का बच्चा वो 72 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के मुख पर थप्पड़ मारे, तो दुनिया भी कहेगी कि ये घर के संस्कार है। भले वो चिल्ला रहा था, डांट रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कह रहा था, पर तू तो छोटा था ना, तेरी तो बुद्धि में ये बात रहना थी, तुम्हें तो विवेक आना था, तुम तो छोटे थे ना। क्षमा मांग लेते, वो डांट भी देते, मार भी देते, लड़ाई भी कर लेते, कुछ कह भी देते तो चल जाता, पर तुम छोटे होकर बड़े पर हाथ उठा रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं। 3 परीक्षा, 3 परीक्षा, और वो 3 परीक्षा जो ली गई, वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, तीनों परीक्षा में फेल। वो 3 परीक्षा में बालक फेल होता चला गया, और जब 3 परीक्षा में बालक फेल हो गया, तब शिव जी को लगा कि इसको बुद्धि देना मेरा काम है, अब इसको बुद्धि प्रदान करना मेरा काम। अब इसको बुद्धि देना पड़ेगा मुझे, अब बुद्धि प्रदान करना पड़ेगा मुझे। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि गणेश जी महाराज को भी अगर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव प्रदान कर रहे हैं, मेरे शिव। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारा बच्चा बाल्य अवस्था से 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे बच्चे में अगर विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे शंकर भगवान उसको इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो आगे बढ़ता चलेगा। इतना विवेकी, इतना बुद्धि। अब आपको क्या सिखाना है अपने घर के बच्चों को कि तुम जाओ शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा, एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्री शैलम पर पहुंची और श्री शैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी
तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे भगवान शंकर है जो सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं। वो शिव। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का। शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने, जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, ऐसे एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और तपस्वी संत बैठ गए तब साधना करने के लिए, साधना में डूब गए तपस्वी संत। एक लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का कि झूठ नहीं बोलूंगा। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। आप मत बोलो, हमें मालूम है तुम पूरी साल सत्य नहीं बोल पाओगे, और अगर सही में सत्य बोल दोगे तो हो सकता है कि घर में झगड़ा भी हो जाए। हो सकता है वो एक कथा मिलती है ना कि एक बहुत विद्वान महाराज, बहुत विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान लोग कहते थे इतने विद्वान पंडित जी तो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और पंडित जी मरे तो नरक चले गए। अब इतने विद्वान पंडित जी जब नरक गए तो नरक में मोहल्ले के भी गए बहुत सारे, तो उन्होंने पूछ लिया क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते थे, तब भजन करते थे, तब प्रवचन करते थे, इतनी कथा कहते थे, और तुम मरने के बाद में नरक आ गए, तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, आखिर तुम नरक क्यों आए? पंडित जी बोले मेरी ओर नहीं आया, मेरी पत्नी के कारण नरक आया। तो तुम तुम्हारी पत्नी के कारण नरक क्यों आए? तो कहा मैं बस कहीं पर भी निकलता था, रोज सुबह के समय पर मेरी पत्नी तैयार होकर आती और मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही, बस उसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। तो तुम उसके चक्कर में नरक कैसे पहुंच गए? तुम मेरे को रोज सुबह से मेरी पत्नी पूछती मैं कैसी लगती हूँ, और मुझे बोलना पड़ता था तुम बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को रोज सवेरे सवेरे एक झूठ बोलना पड़ता था, लगती अच्छी नहीं थी फिर भी कहना पड़ता, इसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। बस वो एक चक्कर था। तो मेरी जीजियों, आप लोगों से भी निवेदन है, मेरे जीजा जी से रोज मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, और वहां बड़ा तुम्हारे चक्कर में स्वर्ग की जगह नरक पड़ी जावे, कहा मतलब था मैं कैसी लग? ये मेरी पत्नी के चक्कर में हो। तो कहा तुम पूरा समय अगर सत्य नहीं बोल सकते तो केवल एक दिन ऐसा निकालो कि उस दिन मैं सत्य बोलूंगा, और सत्यम शिवम सत्यम शिवम, सत्य आया, शिव आया, शिव आया,
तो जीवन अपने आप सुंदर अपने आप हो गया। एक हमारे शैलेंद्र भाई बोलते ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्यम शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। सत्य ही शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। यही सत्य को एक संत ने अपने अंदर ये बात उतार ली कि 1 साल तक मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए। कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में। संत बैठे थे, कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा यहां से गाय निकली थी, तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए। अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता। अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता। कभी कभी 2 उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी। और वो 2 उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या? अगर बता दूंगा तो गाय कट जाएगी, गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर नहीं बताऊंगा, झूठ बोल दूंगा तो ये लगेगा कि मैंने 1 साल का नियम लिया था, मेरा सत्य चलेगा। अब ऐसी उलझन में करूं क्या? तो जो संत शिव की साधना करने बैठे था, उस संत ने कहा, हे भोले बाबा, मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जैसे आपने गणेश जी को बुद्धि का देवता बनाया, आज थोड़ी देर के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके और मेरा सत्य भी रह जाए और गौ माता भी रह जाए और ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी मेरी बुद्धि कर दीजिए। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाएगा। स्वयं लंबी श्वास के साथ में जब ओम का नाद निकलता है, ओम का ओम
जितने भी बैठे हैं सावधान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का लंबा स्वर और नमः शिवाय का स्मरण कर कर देखिएगा। नेत्र थोड़े से बंद रहेंगे, भुकुटी में आपका ध्यान रहेगा, मस्तक के केंद्र बिंदु ब्रह्मांड में आपकी बुद्धि जाएगी और आप शिव से ये आह्वान करेंगे कि मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक दीजिए, मुझे ऐसा बुद्धि और ऐसा विवेक दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी धोखा ना खाऊं, किसी के दरवाजे पर जाकर मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, जो मिले तेरे दरवाजे से मिले। शिव तेरी साक्षीकरण मेरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में हो। ओम का लंबा नाद, साथ में नमः शिवाय का स्मरण। अपने घर की मर्यादा को बचाने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को रखने के लिए, कभी कभी अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए घर के बुजुर्गों को भले आंखों से वो कुछ भी देख लें पर उनकी जिह्वा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। बहू पूछती है क्या मम्मी, मैंने सुना है कि ये आपके जो बेटे हैं ये ऐसे हैं, ये गलत काम करते हैं, ये ऐसे। माँ ने भले देखा हो पर कभी कभी माँ उन दृष्टि के उत्तर को भी चुप रहकर मौनता में रख लेती है। परिवार ना टूट जाए, घर ना टूट जाए, परिवार ना छूट जाए, संबंध ना खराब हो जाए, इसलिए कभी कभी नेत्र भले देखे हों पर नेत्र बोलते नहीं है और जिह्वा देखती नहीं है, बोलती है। ये जिह्वा तुम्हारे यहां लड़ाई में बंदूक चलती है? अरे उत्तर तो दो। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है। अरे जब बड़े बड़े दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, विवाद होते हैं तो बोल दो तो सही। जूता चलता है, चप्पल चलती है, घूसे चलते हैं। अरे बोलो तो जम के। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, बंदूक चलती है। बंदूक कब चलती है, तलवार कब चलती है, डंडे कब चलते? छोटू भाई बहुत अच्छा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। डंडे चलते हैं, तलवार चलती है, जूता चलता है, चप्पल चलती है और घूसे चलते हैं। ये सब बाद में चलते हैं, सबसे पहले जीवान चलती है। अगर ये जीवान नहीं चले तो तलवार भी नहीं चले, घूसा भी नहीं चले, जूते भी नहीं चले, चप्पल भी नहीं चले, बंदूक भी नहीं चले और तलवार भी नहीं चले। अगर ये जीवान नहीं चले तो सबसे पहले चलती है जीवान, और जीवान चलती है तब जीवान की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिरी में तलवार चलती है, फिर बंदूक चलती है, फिर फरसे चलते हैं, जूता चलता है, चप्पल चलता है, घूसे चलते हैं। कब चलते हैं? जब जीवान चलती है। इसलिए निवेदन है ये सब अपने जगह पर रखे कि रखे रहेंगे, एक भी नहीं चलेगा अगर तुम्हारी जीवान ना चले तो। जीवान को कंट्रोल में रखो, जीवान कंट्रोल। जिह्वा कंट्रोल में होगी तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कहीं का जूता उठा के चला दे। चलाए वाला पंडाल में बैठने की जगह तो तुमको मिल जाए, मना ही नहीं है बैठने की जगह बिल्कुल मिले, पर तुम आते से जो सिर पे पल्लू मल्लू लेके और अकड़ वक्कड़ दिखा
हट रही कि नहीं हट रही? मैं तो यहीं बैठूंगी, जा। और सिर पे पल्लू लेकर झगड़ा कर ले। उसका सामान उठाया, वहां पटक दिया, उसने वहां उठाया, वहां पटक दिया, और जगह बनाकर बैठने की तैयारी करी। जीवान चली थी सबसे पहले, हट रही कि नहीं हट रही? जीवान चली। और अगर वही जीवान बड़े प्रेम से, काकी तुम्हारे लिए घर से मैं खिचड़ी बना के लाई हूं, थेपला बना के लाई हूं। सीवर वाला महाराज कहता है कि घर से कुछ ना कुछ लेकर आओ, मुंह झूठा करा। थेपला लाई हूं, मन है तुम्हें खिला दूं, थोड़ी सी जगह दोगी क्या? हाँ आजा, बैठ जा, बाजू बैठ। और दोनों ने थेपला में अपना निकाला और खा खुआ के अब कहाँ जा रहे? तो मैं कथा सुन लूंगी। अरे बैठ जाना, कौन मना कर रहा? तुम्हें थेपला और फाफड़ा तो इतना कमाल करता है कि लोचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना काम कर दिया। अब तुम प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा। अगर मीठी वाणी है तो सब कुछ मिल सकता, जिह्वा ना चले सब कुछ प्राप्त हो सकता। प्रेम की सबसे ज्यादा ट्रेन में अगर दोस्ती होती है तो तंबाकू खाने वालों की होती है। काहे मिश्रा जी, ठीक बोले हैं हम तुमसे इसलिए बोले, तुम उत्तर प्रदेश से आते होगे तो कभी कभी तुम्हारी ट्रेन में भी देखना। सबसे अच्छी दोस्ती अगर होती है सेंगर जी, तो तंबाकू खाने वालों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत जगह नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, खूब लड़ाई झगड़ा। और इतनी देर में लड़ाई झगड़ा करा, जगह नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है, नी भी दे रहा है। और जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो धीरे से जेब में से निकाल ले और मल ले। फिर जो साइड में बैठा है, आओ भाई साहब, आओ इधर बैठो, बैठो, ला थोड़ी सी देना जरा। और उनने भी ली, उनने भी मला। मलते मलते फिर पूछ लिया, क्यों, कहाँ जा रहे? कहीं नहीं, सूरत जा रहे। अच्छा, सूरत में कहाँ रहते हो? सुमानी जी कहाँ रहते? सूरत में कहाँ रहते? तो कहा ये जगह। अब ठीक है, अच्छा वहीं तो मैं रहता हूँ। अच्छा, दुकान है अपनी तो काय की? उड़ाने की। तो क्या मेरी भी उड़ाने की? तो तुम्हारी क्या, क्या मेरी पतंग उड़ाने की है? और तुम्हारी क्या अफवाह उड़ाने की? फालतू की चीज मैं उड़ाता हूं। किसकी लड़की भागी, किसके लड़के ने शादी करी, कौन गलत जगह गया, ये सब उड़ाने का काम मेरा ही है। अच्छा ठीक है। उसने कहा नहीं, हमारी तो मकर संक्रांति पे खूब उड़ती है, तो क्या हम तो हर रोज उड़ा देते हैं? तो और दोनों ने मिल मुला के खाया। इतनी पहचान बढ़ गई, इतनी पहचान बढ़ गई कि दोनों सूरत में मिले तो एक साथ बैठ के सीवर वाला महाराज की कथा सुने, एक साथ। इतनी पहचान। अभी ट्रेन के लोग देख रहे थे, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही थी कि जूता चप्पल चल जाते हैं, एक दूसरे की गिरवान पकड़ ली, लड़ लिए, झगड़ लिए। पर वो रखा। और ऐसा नहीं है कि वहीं पर काम ये होता है, कई लोग कथा में भी आते हैं, वो धीरे धीरे बैठकर जेब में से निकाल के मल लेते हैं, फिर भजन का इंतजार करते हैं, बाबा भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, भोला सब दुख काटो, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हार हार महा गया। इतनी समझता है। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जरा
पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है। तो निर्णय कौन देगा? शिव। बुद्धि कौन देगा? शिव। चरण उसने दिए हैं तो पथ कौन देगा? शिव। पेट उसने दिया है तो भोजन कौन देगा? शिव। नेत्र उसने दिया है तो एक बार दर्शन कौन देगा? तो वो शिव देगा, कभी ना कभी देगा। विश्वास प्रबल, विश्वास, और विश्वासी तो शिव है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। विश्वास शिव है, पत्र देखिए। इसमें नाम नहीं लिखा, इसलिए इस पत्र को हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें नाम ही नहीं है किसका है। चरणों को नमन करती हूँ। पशुपतिनाथ का व्रत बताए थे वो करा, और तीसरे व्रत में ही मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अनीता गुप्ता सूरत से है, कहीं बैठी हो? अनीता गुप्ता सूरत से। मेरे बेटे का गवर्नमेंट जॉब लग गया है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। योगिता मनोज गुरु, आपसे विनम्र निवेदन चाहती हूँ। हम मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं, परंतु वर्तमान में सूरत के निवासी हैं। बाबा, कई वर्षों से संतान नहीं थी, दवाइयाँ ली, सारे उपचार कराए, गोदी भरवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। कहीं बैठी हो योगिता मनोज गुरु, तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए, और बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। कई वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ, तब आपके अनुसार हमने सीहोर के कंकर शंकर मंगवाकर प्रतिदिन उसका पूजन किया, जल का सेवन किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास रखा, आपके तुमरुका जी नाम स्मरण करते हुए सफ़ेद आंकड़े की जड़ शंकर जी के मंदिर में जाकर बांधी। इन सभी उपायों को हमने पूरे वर्ष तक निरंतर श्रद्धा नियम के साथ किया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 22 जुलाई 2024 को शिव की कृपा से मेरे घर में जुड़वा 2 पुत्रों ने जन्म लिया। पहले पुत्र का नाम हमने रुद्र रखा है, दूसरे पुत्र का नाम हमने रोशन रखा है। दोनों का हम फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। जो कई वर्षों के बाद जब हम कई वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ था, तब शिव की कृपा से ये संतान का सुख प्राप्त हुआ। अर्थात विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आपके भीतर होना चाहिए। जब आपने विचार कर लिया कि मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, शिव देंगे, मैं अड़चन में फंसी हुई हूं, मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, तब उस शिव को बुला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।